जय हिंद। कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में समझा था कि आखिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट होता क्या है, एंड इसके डेफिनेशन को भी हम लोगों ने अच्छे से जाना था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। लेकिन आज हम इस रे के बारे में जानेंगे कि आखिर रे होता क्या है। देखो, हम लोग प्रकाश के बारे में तो जानते हैं, लाइट के बारे में तो जानते हैं कि ये लाइट क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने में हमारी मदद करती है, लेकिन इस रे को हम नहीं जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस रे के बारे में जानेंगे और साथ ही हम लोग इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि सेल्फ ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन सेल्फ ल्यूमिनस क्या होता है, एंड बीम ऑफ लाइट क्या होता है, एंड बीम ऑफ लाइट के सभी टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर। देखो, यह जो रे है ना, यह क्या है, यह एक इमेजिनरी लाइन है और इसको हिंदी में हम लोग किरण कहते हैं और इसको हम सूचित एक एरो द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं? एक एरो द्वारा सूचित करते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब साइंटिस्टों ने इस लाइट पे अपना रिसर्च शुरू किया तो उनके सामने एक प्रॉब्लम हुई। जैसे हमारे बिहार में कहावत कहा जाता है कि पूजा के बेरी बकरी ही गायब हो गई, वैसे ही जब उन्होंने अपना टॉर्च को जलाया तो टॉर्च से जो लाइट निकला उसका रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। क्या? उसका रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। और जिसका रास्ता नहीं दिखाई देगा उस पर हम कैसे रिसर्च करेंगे? तो उसी को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक इमेजिनरी लाइन का उपयोग किया। क्या किया? एक इमेजिनरी लाइन का उपयोग किया। बस उसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, रे कहते हैं। चलो अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास क्या है? एक टॉर्च है। क्या है? एक टॉर्च है। और जब तुम देखोगे इस टॉर्च को ध्यान से तो इसका जो डायमीटर है अभी इतना में से इतना है। क्या है? इसका डायमीटर इतना में है और इसका जितना डायमीटर होगा टॉर्च का उतने में से ही प्रकाश निकलेगा ना, उसी क्षेत्र से प्रकाश निकलेगा। और यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा तो तुम देखोगे कुछ दूरी तय करने के बाद वह किसी ऑब्जेक्ट से जब टकराएगा उसका जो डायमीटर होगा वो बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पर डायमीटर जो था इतना सा था और यहाँ पर टकराया तो इतना बड़ा हो गया। और हमें लाइट तो दिखाई देती नहीं है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसका डायमीटर यहाँ पर इतना सा था और यहाँ पर इतना सा था तो लाइट कैसे ट्रैवल की होगी? इस तरह ट्रैवल की होगी। कैसे? इस तरह ट्रैवल की होगी, इस तरह ट्रैवल की होगी। तभी यहाँ पर इसका इतना डायमीटर है और यहाँ पर इसका यहाँ इतना डायमीटर है। और इन दोनों को जो लाइन मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। अब हम लोग इसको और अलग तरीका से समझते हैं। देखो, हमें यह बात मालूम है कि हम लाइट को नहीं देख पाते हैं, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को किसके माध्यम से देखते हैं? लाइट के माध्यम से देखते हैं। जब हम इस लाइट को क्या करेंगे? इस बुक पे मारेंगे। क्या करेंगे? इस बुक पे मारेंगे तो लाइट यहाँ से जब निकलेगी तो बुक से टकराएगी। बुक क्या करेगा? दिखाई देगा। और इस लाइट का हमें रास्ता नहीं दिखाई देगा कि लाइट किस तरह आई, किधर से आई, कहाँ से आई। तो हम लोग मान लेते हैं कि शायद लाइट यहाँ से निकलकर यहाँ आई होगी, फिर टकरा कर हमारी आंखों तक आई होगी, फिर जाकर हम इस बुक को देखते हैं, फिर जाकर हम लोग बुक को देख पाते हैं। बस उसी लाइट को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं और यही इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है? किरण कहलाती है, रे कहलाती है। भैया अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखो, याद करने का सबसे सिंपल तरीका और सबसे बेस्ट तरीका, अब तुम इसको एंथर बॉय के लैंग्वेज में समझो। देखो, हमें जो दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइट। लाइट के माध्यम से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तुम अपने बुक को देख रहे हो लाइट के माध्यम से, तुम अपने पेन को देख रहे हो लाइट के माध्यम से। यानी हमें जो दिखाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। लेकिन लाइट को जो दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। फिर से एक बार फिर से, जो हमें दिखाता है हम उसे क्या कहते हैं? लाइट। यानी कि लाइट किसी वस्तु से टकराती है और वस्तु से लाइट जब निकल कर हमारी आंखों तक आती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? देखते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन जो लाइट को दिखाता है कि लाइट यहाँ से टकरा कर यहाँ से इस तरह आया होगा, उसको हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। समझ में आ गया? अब इससे ज़्यादा पूरे यूट्यूब पर कोई सिंपल नहीं बताएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इस रे के डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि आखिर ये रे का डेफिनेशन कहता क्या है। देखो, रे का डेफिनेशन क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ द पाथ अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ रे। यानी यह वही तो कह रहा है कि जो लाइट के रास्ता को दिखाए, उसके डायरेक्शन को दिखाए, उसके पाथ को दिखाए, उससे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। और हम लोगों ने इसको डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इस बीम ऑफ लाइट को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम इस रे पर ध्यान दोगे ना तो इसका जो हिंदी वर्ड है यह एक लड़की का नाम साउंड कर रहा है, किरण।
क्या कर रहा है, एक लड़की का नाम साउंड कर रहा है। और यह जो लड़की है ना, यह आज की दुनिया की क्या है, एक जिंजी लड़की है। और यह इसका कारनामा क्या है ना कि यह क्या करती है कि अपनी जैसी जितनी भी सारी लड़कियां हैं उनको फेसबुक पे लाती है और फेसबुक पर लाकर एक ग्रुप बनाती है और उस ग्रुप का क्या नाम रखती है, बीम ऑफ लाइट। यानी कि किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। एक बार फिर से, ये जो किरण है अपनी जैसी लड़कियों को लाती है फेसबुक पर और फेसबुक पर लाकर क्या करती है, एक ग्रुप बनाती है और उस ग्रुप का क्या नाम रखती है, बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज नाम रखती है। समझ में आ गया। अब आगे इस लड़की का कारनामा देखो। अब इन लड़कियों का ग्रुप यानी किरणों का ग्रुप तो बन गया, लेकिन अब इनका ग्रुप में इनका एक्टिविटी देखो कि यह क्या करते हैं। अब उसी में से एक लड़की क्या करेगी कि चैट करेगी और चैट में क्या लिखेगी कि चलल जी आज स्कूल पे और स्कूल पे जाके गेम खेलल जी। अब सारी लड़कियां कहाँ पहुंच चुकी है, स्कूल पे पहुंच चुकी है। यानी यह जो बीम ऑफ लाइट ग्रुप जो है वो कहाँ चला गया है, स्कूल पर। और स्कूल पर जाकर क्या करेगा, गेम खेलेगा। क्या करेगी, गेम खेलेगी। और गेम का नाम सुनो, पहला गेम का नाम है पैरेलल बीम ऑफ लाइट और सेकेंड गेम का नाम है कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट एंड थर्ड गेम का क्या नाम है, डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट। यानी ये जो फर्स्ट लेटर है ना, यही गेम का नाम है। बाकी लास्ट में क्या कर रही है, अपने ग्रुप का नाम लिख दे रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट। क्या कर रही है, अपने ग्रुप का नाम लिख दे रही है। समझ में आ गया। अब देखो इस गेम में कैसे गेम खेलती है। अब देखो ये सब गेम कैसे खेलती है। पहले गेम का क्या नाम है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल का अर्थ होता है जो एक दूसरे के डिस्टेंस पर हो, समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, डिस्टेंस पर हो। तो इसमें क्या करेगी, सभी लड़कियां एक दूसरे के डिस्टेंस पर खड़ा हो जाएगी। एगो यहाँ खड़ा होगी, एगो यहाँ खड़ा होगी, सब एक दूसरे के लाइन में खड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक दूसरे के लाइन में खड़ी हो जाएगी और लाइन में खड़ी होकर इस तरह चलेगी। तो उस गेम का क्या नाम हो गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गया इस गेम में क्या है, ये कौन गेम हो। इसको मैं बाद में फिजिक्स के स्टाइल में भी समझाऊंगा, लेकिन तुम अगर इसको इस तरह समझ लोगे ना तो तुम्हें अच्छे से उस तरह समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या करेंगी लड़कियां, एक लड़की इधर खड़ा हो जाएगी, एक लड़की इधर, एक लड़की बीच में, और सब एक दूसरे के सापेक्ष एक दूसरे के समांतर खड़ी हो जाएगी और इस तरह चलने लगेगी। बस उनका यही गेम है। अब सेकेंड गेम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। अब हम इनके सेकेंड गेम को देखते हैं कि सेकेंड गेम कैसे खेलते हैं। देखो गेम का क्या नाम है, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट, यानी कन्वर्जन गेम का नाम है और बीम ऑफ लाइट अपना टाइटल यानी ग्रुप का नाम लिख रही है। क्या कर रही है, अपने ग्रुप का नाम लिख रही है। अब तुम समझो इस गेम को कैसे खेलती है। देखो इसमें क्या करेगी ना कि एक लड़की को बीच में बैठा देगी और इस लड़किया के चारों ओर अपने खड़ा हो जाएगी एक दूसरे का हाथ धके। और क्या करेगी ना कि सभी लड़कियां क्या करेगी, अपने एक दूसरे का हाथ धके इस लड़किया के पजरमा जाएगी, गोली आएगी। क्या करेगी, गोली आ जाएगी और उसको छुएगी। क्या करेगी, गोली आ जाएगी और छुएगी। यानी कि क्या कर रही हैं सब लड़कियां, अभी सारी हो रही हैं, एक जगह इकट्ठा हो रही है। यानी कि सभी लड़कियों का क्या नाम है, किरण। क्या कर रही है, किरण। जब सभी किरणें एक जगह इकट्ठा होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या कर हो रही हैं, सभी लड़कियां एक जगह इकट्ठा हो रही है। क्या हो रही हैं, एक जगह इकट्ठा हो रही है। और जो लड़कियां है ना, और जो बीच में लड़कियां, उसका क्या नाम है, कन्वर्जन पॉइंट। इसमें क्या हो रही हैं, सभी किरणें एक जगह इकट्ठित हो रही हैं। क्या हो रही हैं, एक जगह इकट्ठित हो रही हैं। सभी लड़कियां एक जगह इकट्ठा हो रही हैं, यानी अभी सारी हो रही हैं ना, कन्वर्जन हो रही है, को कहते हैं कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट। अब थर्ड वालों को समझते हैं। अब थर्ड वाले गेम को समझते हैं कि इसको कैसे खेलते हैं। देखो इस गेम का क्या नाम है, डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जन, इसमें क्या करते हैं ना, सभी लड़की बीच में बैठ जाएगी। क्या करेगी, सभी लड़की बीच में बैठ जाएगी और एक वो लड़की जो होगी वो सबसे मध्य में होगी, उसको छोड़ के सभी लड़कियां उसे दूर भागेगी। यानी कि क्या हो रही है, अपसारी, डाइवर्ज हो रही है। सभी लड़कियां क्या हो रही हैं, एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि भाग रही हैं, अपसारी हो रही हैं। यानी जब किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में अलग अलग माध्यम में जब चली जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट, यानी अपसारी प्रकाश पुंज। समझ में आ गया। अब हम इसको फिजिक्स की भाषा में समझते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको फिजिक्स की भाषा में समझ लेते हैं, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बीम ऑफ लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश पुंज, यानी किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। अ ग्रुप ऑफ रे इन कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट, यानी जो रे है उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। अब इसको समझो। और ये थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि सभी जो किरणें होती हैं वो समांतर चलती हैं, एक दूसरे के समांतर पैरेलल चलते हैं। एंड सेकेंड कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि सभी किरणें अलग अलग माध्यम से, अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से
क्या होते हैं, एक बिंदु पे अभिसारित होते हैं, क्या होते हैं, एक बिंदु पे कन्वर्जन होते हैं, क्या होते हैं, एक बिंदु पे कन्वर्जन, और वो जो पॉइंट होता है उसे कन्वर्जन पॉइंट कहते हैं। तो इसमें सभी किरणें क्या होती हैं, एक बिंदु पे आकर गिरते हैं, एक बिंदु पे आकर मिलते हैं। अब हम थर्ड को समझ लेते हैं, डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है ना कि सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हैं, क्या करते हैं, सभी लड़कियां एक जगह से भागती हैं, अपसारी होते हैं, डाइवर्जन होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग माध्यम में कहाँ जाते हैं, भाग जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गया। अब इसके थोड़े से उदाहरण को समझ लेते हैं। देखो हम लोग बचपन में क्या करते थे कि इस लेंस के द्वारा कागज को जलाते थे। तो इसमें क्या होता था कि सभी किरणें अलग अलग माध्यम से अलग अलग जगह से क्या होती थी, एक बिंदु मिलती थी, कन्वर्जन होती थी। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट। एंड थर्ड को समझते हैं। डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट में क्या होता है कि सभी किरणें एक जगह से निकलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, डाइवर्ज होती हैं। इसमें क्या होता है कि जब तुम अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन करते हो, थोड़ी दूर में ही फैल जाती है, क्या करती है, फैल जाती है, यानी डाइवर्ज होती हैं। और पैरेलल में क्या होता है कि सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलते हैं। अब इसको हम एक बार फिर से समरी के माध्यम से समझ लेते हैं उदाहरण के साथ। देखो यह जो किरण लड़की है, यह क्या कर रही है कि फेसबुक पर अपना एक ग्रुप बना रही है और उस ग्रुप का नाम रख रही है बीम ऑफ लाइट। और जो इस ग्रुप की लड़कियां वह स्कूल में आती हैं और गेम खेलना शुरू करते हैं। पहले गेम का क्या नाम है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी पैरेलल गेम का नाम है, बीम ऑफ लाइट ग्रुप का नाम है। कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट यानी कन्वर्जन गेम का नाम है, बीम ऑफ लाइट टाइटल यानी ग्रुप का नाम है। डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट यानी डाइवर्जन गेम का नाम है, बीम ऑफ लाइट टाइटल यानी ग्रुप का नाम है। इस गेम में सभी लड़कियां क्या कर रही हैं कि एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर चल रही हैं। एंड सेकेंड है कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या कर रही हैं कि सभी लड़कियां यानी सभी किरणें क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर जाकर मिल रही हैं। एंड थर्ड है डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट। इसमें सभी लड़कियां यानी सभी किरणें क्या कर रही हैं, एक बिंदु से निकल रही हैं। अब हम थोड़ा सा सेल्फ लिमिनस एंड नॉन लिमिनस को समझ लेते हैं। देखो सेल्फ लिमिनस का अर्थ होता है आत्मदीप्त पदार्थ एंड नॉन लिमिनस का अर्थ होता है अदीप्त पदार्थ। देखो आत्मदीप्त यानी जो आत्म यानी स्वयं से दीप्त हो, दीप्त यानी दीप्त का मतलब प्रकाशित हो, क्या जो स्वयं से प्रकाशित हो उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। यानी जिसके पास अपना कुछ हो, जिसे सेल्फ डिपेंडेंस हो, खुद पे बाबूजी से पैसा न लेना पड़े। यानी कि अगर उसको किसी को फिल्म दिखाना है, किसी को पार्क में ले जाना है, कहीं घुमाना है, फिल्म दिखाना है, तो क्या करेगा, खुद के पैसे से करेगा, बाबूजी से पैसा नहीं मांगेगा। तो ये क्या होगा, सेल्फ लिमिनस। यानी कि इसमें क्या क्या आते हैं, यानी कि ये खुद से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, क्या खुद से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है, सेल्फ लिमिनस हो गया। फायर हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है, सेल्फ लिमिनस। एंड नॉन लिमिनस क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। यह क्या करता है ना कि यह खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी अदीप्त यानी जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ यानी नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। लेकिन हाँ यह ना दूसरे के प्रकाश से चमकता है, क्या करता है, दूसरे के प्रकाश को लेकर खूब चमकता है। यानी कि बाबूजी के पैसा लेकर फिल्म दिखाएगा, यानी ये बाबूजी के पैसा पर खूब घमंड दिखाएगा, बाबूजी के पैसा पर बाजार में ले जाएगा दोस्तों को खिलाने, उन्हें घुमाएगा, उससे टेढ़ी बियर देगा, रिचार्ज कराएगा, क्या करेगा, बाबूजी के पैसा पर। यानी कि यह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, यानी यह नॉन लिमिनस है, इसका खुद का यानी इसका खुद का लाइट नहीं है इसके पास। जैसे मून हो गया, इसके पास भी अपना लाइट नहीं है, टेबल पेन कुर्सी ये सब इनके पास अपना लाइट नहीं है। ये क्या हो गए, ये नॉन लिमिनस। ये जो मून है यह किससे चमकता है, यह सूर्य के प्रकाश को लेकर चमकता है, इसके पास अपनी रोशनी नहीं है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस नहीं है ना, यह बाबूजी की सहायता पर चल रहा है। समझ में आ गया। अब यह जो सेल्फ लिमिनस है ना, यह भी दो टाइप के होते हैं। पहला नेचुरल लाइट एंड सेकेंड होता है आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट का अर्थ जो नेचर ने दिया हो हमें, जैसे फायर हो, स्टार हो गया, इसे नेचर ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं, इसलिए यह क्या हो गया, नेचुरल लाइट ना। अब आर्टिफिशियल लाइट जैसे बल्ब हो गया, इंडिकेटर हो गया, ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल, इसको इंसानों ने बनाया है। तो चलो अब कल के वीडियो में मिलेंगे, इतने ही अच्छे से मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।